श्री सिद्धि विनायक टेम्पल दर्शन करने आए हिमाचल से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टाइटल है हिमाचल से मुंबई विद फैमिली। तो बड़कन्नी जिज्जी का है ये जो टाइटल आया है। फाइनली जिज्जी, इनकी सासू माँ, इनकी मम्मी और छुटकन्नी जिज्जी पहुंच चुके हैं कहाँ? मुंबई। हाँ, तो ये लोग चंडीगढ़ में रेड रेडिसन में रुके हुए थे, वहां से इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है और वही टाइटल जिज्जी ने लगाया है। खैर, वहां पे बग्गा बग्गी गोवा में है, दे आर एंजॉइंग देयर हनीमून। तो क्या वो लोग इन लोगों को मुंबई में ज्वाइन करेंगे या ये पूरे टब्बर वहां पे इन लोगों को गोवा में ज्वाइन करेगा? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। खैर, आप आज की मैं वीडियो की बात करूंगी सिद्धि विनायक टेम्पल, ब्लेसिंग्स लेने गए हैं, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूं, लोगों के कमेंट्स आए हैं कि अगर आप ठीक है, आप मत्था टेकने आए हो, इनकी सासू माँ का बहुत मन था, हम लोग स्पेशली हिमाचल से आए हैं, हमें बहुत अच्छे से बहुत बड़े दर्शन, बहुत रज के दर्शन देना गणपति जी, तो थोड़े दिन आप रुक जाते तो वो जो नई लड़की है, नई नवेली दुल्हन आपके घर की, अपनी बहू के साथ आ जाते। और यहाँ पे कई सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इन लोगों को था कि भाई हम भी जल्दी से जल्दी जाएं, हम क्यों घर पे रुके। जैसे ही बग्गी उड़ी गोवा के लिए, ये लोग उड़ गए मुंबई के लिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। मुझे आज वीडियोस में कुछ पॉइंट्स सही नहीं लगे। अगर मैं इनकी मदर इन लॉ की बात करूं, इनकी मदर इन लॉ को ये लोग घुमाने के लिए हमेशा, चाहे पहले कोई भी इनकी चीज़ें चल रही हो, आज इनफैक्ट खुद वीडियो में बड़कन्नी ने भी इशारों इशारों में बोला है कि पहले कोई भी हमारी चीज़ें चली हो, लेकिन हमें अब इस जर्नी को मेमोरेबल बनाना है ना। तो कुछ भी पहले चल रहा हो, लेकिन घूमने का आंटी जी को शौक है, इनकी सासू माँ इनके साथ आ जाती हैं। लेकिन पिछली वीडियो में अगर आपको याद होगा, जैसे सासू माँ को इनकी अपने चैनल पे लाती हैं, काफ़ी लोगों ने इनको दांत लगाने के लिए कहा था, और आज फिर से वही बात, जब वीडियो में वो हंसती हैं, उनके दिखता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो उधर कमेंट सेक्शन में जब लोगों ने कहा था कि आपको अपनी सासू माँ के दांत लगवाने चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने बोला था यस, इस चीज़ का रिप्लाई किया था। लेकिन आज स्टार्टिंग ही इन्होंने किस तरह जूम कर करके अपनी सासू माँ का चेहरा दिखाना, और वो मतलब लिपस्टिक लगा रही हैं, कुछ चीज़ों में बिल्कुल जूम कर करके, इनको ज़रूरत नहीं थी। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। और अगर आप लोग वाकई, आपको इज्जत होती है अपनी सासू माँ की, तो इतना जूम इन करके उनके फेस को नहीं दिखाती। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जो इससे पहले वाले वीडियो में इन्होंने पर्स के लिए दिखाया था, तो लोगों ने कहा था कि ये पर्स बहुत ख़राब है। इन्होंने आज की वीडियो में बोला कि मैं अपनी सासू माँ को नया पर्स लेके दे दूंगी, लेकिन बस सिर्फ बोलने के लिए। क्या आपने वाकई अपनी मदर इन लॉ को, जब एयरपोर्ट पे आप बोल रहे थे कि पर्स दिलाऊंगी, दिलाया? तो ये सब चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए होता है। रियल में सिर्फ और सिर्फ ये जानती हैं कि कितनी इज्जत और कितना उन पे एक्सपेंडिचर करती हैं। बाकी आप सोच सकते हैं, शादी चली गई, 3 दिन लोगों को ढंग से खाना नहीं खिला पाए। इनके घर में चूल्हे पे वो एक दाल ही बनती थी, वो लोग ताज कर रहे हैं, ताज में रुक रहे हैं, ठीक है, वहां पे वो लोग ताज और ये लोग रेड रेडिसन में। तो ये सब दिख रहा है, सब दिखता है कि यस, कहीं ना कहीं कूपन्स मिलते हैं। तो स्टार्टिंग करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो मेरे पॉइंट्स हैं अगर आप उससे एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ज़रूर। और यस, मैं चाहती हूँ कि आज मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हैं। स्टार्टिंग जो वीडियो की हुई है, अपनी सासू माँ की लिपस्टिक लगा रही हैं। अच्छा, लिपस्टिक लगाते लगाते उन्होंने लगा के फिर अपनी ड्रेस भी दिखानी ज़रूरी होती है कि ये मैंने पहनी है जीन्स, ब्लैक स्वेट शर्ट और क्रॉक्स, जो जिन पे बहुत बातें हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्रॉक्स दे आर सो नॉर्मल, कोई भी खरीद रहा है आजकल, इसकी बातें हो रही हैं। मतलब इससे मेरी हाइट भी लंबी हो जाती है, मैं ये हमेशा पहन के जाती हूँ, मतलब कुछ भी बोलती हूँ। जिज्जी, कौन बातें कर रहा है आपके क्रॉक्स की? हाँ। फिर उस रूम को दिखा रही है कि इस रूम में हम लोग आए ही नहीं, ये रूम तो ऐसे ही रह गया, एक रूम में 3 लोग सो सकते हैं। रियली हम लोग 4 लोग थे। वैसे डाउट है, क्योंकि 4 लोग तो हो नहीं, झूठ क्यों बोल रही हो जिज्जा जी? जो गुप्त रूप से, वैसे आज कमरे में एक कोई आवाज आई थी, वो जिज्जा की तो नहीं थी, तो कौन था? जब ये लोग कहते हैं, उस आदमी ने ये बोला था चलें, तो ये इनकी ही वीडियो में है, उसके हिसाब से ही मैं कह रही हूँ। और ये कह रही है 4 लोग हैं हम लोग, मतलब इनकी सासू माँ, ये इनकी मदर और छुटकन्नी, ठीक है। ना जिज्जा जी को काउंट किया जा रहा है, ना सिद्धार्थ को काउंट किया जा रहा है, और जो एक चले वाली आवाज आई थी वो कौन था आखिर, ये भी समझ नहीं आया। प्लस जो इन्होंने रूम के बारे में बात करें, तो ये कह रही थी कि इस रूम में हम लोग इसलिए सोए नहीं, एक ही रूम में सब लोग गप्पे मारते रहे, रात को 1 बजे हम लोग सब वहीं पे सो गए चारों, तो इस रूम में कोई सोया ही नहीं। फिर उस रूम में जो वो छुटकन्नी ने पहले दिखाया था, वो जो
पान के टेस्ट वाली जो आलमंड चॉकलेट्स रखी थी वो वहाँ पे देखती हैं, और यहाँ पे मिठाई भी रखी है। फिर जो छुटकन्नी ने भैया वहाँ पे जो एक कॉपी और पेन रखा था, तो एक पेपर फाड़ के जो लिखा था कि हमेशा लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है, रोते हुए चेहरे लोग ज़्यादा दिन तक पसंद नहीं करती, आपकी लाइफ है, बोल्ड बन के जियो, बिल्कुल धाकड़ बन के जियो। वो चीज़ें दिखाई अपनी मम्मी जी को, सासू माँ को। देखो ये प्रीतो ने लिखा है। पहले तो मुझको लग रहा था ये कि मुझको हम लोगों को पुराना कमरा दे दिया है, मतलब जिज्जी कुछ भी बोलती हूँ, इनकी एक्टिंग देखिए। पुराना कमरा, ये कितने बार आ चुकी है, इनको ताज भी कितने बार जा चुकी है, फिर भी ये बकवास करनी ज़रूरी होती है। खैर बहुत ही बेकार एक्टिंग थी जिज्जी, सही में, सीरियसली। खैर ये लोग निकलते हैं, नीचे आते हैं, और नहीं अपने मम्मी के रूम में आती हैं। वहाँ पे मम्मी तैयार हो रही हैं, और मम्मी ने अपना वही जो मम्मी के हेयर स्टाइल पे वो छोटे छोटे फ्लावर्स लगे थे वो दिखा रही है। मम्मी से हैंड क्रीम मांगी है। हैंड क्रीम के बाद पानी की बोतल मम्मी भर रही है, तो ये कह रही है कि वहाँ पे भी पानी मिल जाएगा, 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट का। फिर ये लोग निकलते हैं, नीचे आई हैं, नीचे आके कहती है कि यहाँ पे मतलब हम लोग रात भर हम लोग लेट सोए, और मैं उठ के फटाफट नहाई। मम्मी पहले उठ गई थी, और मम्मी बहुत खुश है कि हम लोग सब मिल के जा रहे हैं और हमें इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाना है। खैर मैम, पिछली बार मुझे याद है यहीं पे गाड़ी हम लोगों की लगी थी जब हम लोग पटना जा रहे थे, और गाड़ी यहाँ से वहाँ से यहाँ तक टो हुई थी, ठीक है, जहाँ ये पहले रहती थी, और हम लोग इसी होटल में रुके थे। खैर फिर वो मर्सिडीज भी दिखाई जाती है जिसमें बैठ के ये लोग सब गए थे इलांटे मॉल शॉपिंग करने। यहीं पे हम लोग जब गोवा गए थे तब भी हम इसी होटल में रुके थे। तो जिज्जी हो सकता है इस बार भी आप लोग गोवा ही जा रहे हो। हाँ, तो खैर ये तो आगे वीडियोस में पता चलेगा। फिर सांता क्लॉज वगैरह दिखाए जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन है तो हर होटल में, ठीक है, क्रिसमस से रिलेटेड आपको दिख ही जाएगा। फिर ये लोग बैठ गए हैं, पहुंच चुके हैं गाड़ी से। कहाँ पे? ये लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में आ गए हैं, और किसी बात पे सासू माँ हंस रही थी, और फिर कुछ ऐसी चीज़ दिखाई गई है। और फिर ये बैग लेने मतलब बोल रही थी कि शॉल हम लोगों ने निकाल लिया है हाथ में। पहले सासू माँ को दे दिया था, फिर मैंने फटाफट से उनसे ले लिया, क्योंकि वो कह रही थी अब ठंड नहीं लग रही। एयरपोर्ट आते ही वो शॉल भैया फटाफट से अपनी सासू माँ से अपने हाथ में, पर्स के लिए कह रही थी कि मैं बैग दिलाऊंगी, लेकिन उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। खैर मम्मी जी, अच्छा इसी दौरान जब ये लोग होटल से निकल रहे थे, अपनी मम्मी को और सासू माँ को बोला कि अपना सर ढक लो। सर को शॉल को ऐसे करके ढकवा दिया गया है, क्योंकि लोग बातें करते हैं। वाह जी वाह, मम्मी जी ने कहा हम लोगों ने बात करनी मतलब सुनना, लोग जो बात करते हैं उस पर तवज्जो देना बंद कर दिया है। खैर जीजी, लोग कौन सी बात करते हैं? हाँ, लोग ये बात करते हैं कि पहले मम्मी जी का बार बार सिर ढका, ऐसे नहीं ढकती थी, लेकिन अब मम्मी जी ढकने लगी हैं, ठीक है, पहले नहीं ढकती थी। खैर ये बात इन्होंने बीच में मैंने मिस कर दी थी। एयरपोर्ट आके दोनों मम्मियों को चाय दी जाती है, ठीक है, और आप लोग दोनों पी लो, हम लोग एक कप चाय से मैं और छुटकन्नी जिज्जी पी लेंगे, मतलब प्रीतो पी लेंगे। मम्मी अब मखाने निकाल के या ड्राई फ्रूट्स देती है बड़कन्नी को। बड़कन्नी कहती है मम्मी जी को दो। मम्मी जी कहती है कि वो कहती है मम्मी तो मखाने खाएंगी नहीं, लेकिन वो कह रही है अपनी बेटी को कहती है, इनकी मदर बड़कन्नी की, नहीं तू खा, इनको तो मैंने दे दिया है। इस हिसाब से बात होती है। फिर जिज्जी बैठ के अपने पिंपल दिखाती है कि मेरे पिंपल आ गए हैं, अब तो वही पटना जाके ही ये सब कुछ मेरी स्किन केयर होगी। खैर फिर ये लोग बैठ के बात करते हैं। मम्मी कह रही होती है कि ये जो फ्लावर्स हैं मम्मी इनके बाल में लगा रही होती है, जो अपना फ्लावर होता है, तो वो कहती है कि आप अपनी गुद पे लगा लो, मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा। बाकी मम्मी ने सारे ये रखे हुए थे, जो हेयर स्टाइलिस्ट थी जिसने फ्लावर्स लगाए थे, आगे यूज हो जाएंगे। फिर भैया बात होती है कि उस होटल से मम्मी आप साबुन वगैरह लाए कि नहीं लाए? मम्मी कहती है हम भूल गए। इस तरह से फिर तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, और बोलती हैं जिज्जी कि मैंने मम्मी जी को बोला, मतलब अपनी सासू माँ को, कि हम लोग रील बनाते हैं, आप स्माइल करो। तो देखिए यहाँ पे फिर से किसी का, ठीक है उनके दांत नहीं है, उनका आप किस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, बोल रहे हो, तो उन्होंने स्माइल ना करके ऐसे करके, वो स्माइल करके मतलब सिंपल स्माइल करके उन्होंने हाथ ऐसे रख लिया। और हम लोग चाहते हैं हमेशा हम साथ में ही रहे, लेकिन पता नहीं होता वक्त का आगे क्या हो, तो हम लोग इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाएंगे, खूब चुगली करेंगे। हाँ, फिर एकदम से कहती है कि नहीं, मम्मी और उनकी सासू माँ कहती है नहीं हम लोगों ने चुगली नहीं करनी, कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, हम लोग को इसको मेमोरेबल ट्रिप बनाना है। खैर उसके बाद ये लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में विस्तारा की एयरलाइंस मुझे सबसे अच्छी लगती है, वहाँ खाना वगैरह आता है। ये लोग लैंड करते हैं मुंबई। वहाँ पे वन जो सीट मतलब वहाँ पे जो बेल्ट नंबर 1 है, वहाँ पे इनका लगेज आएगा, तो कहने सब लोग पीछे, हम लोग लेने जा रहे हैं। और शॉल वगैरह निकाल लिया, अब कपड़े भी जाके हम लोग वहीं पे होटल में जाके सूट निकालेंगे, बाकी यहाँ पे तो गर्मी है। फिर मम्मी लोगों को दिखाया जाता है
फिर ये लोग मतलब कैब का वेट कर रही होती हैं, कैब में बैठ जाती हैं। फिर कैब में से थोड़ा थोड़ा वो सी लिंक जो बैंड्रा वर्ली सी लिंक है ब्रिज, वो दिखाते हैं और ये कहती हैं कि मैं तो छुटकन्नी के साथ भी आ गई, भारत के साथ भी आ गई और मम्मी मम्मी मतलब सासू माँ के साथ भी आ गई। और इन लोगों को लगा था कि ये हिमाचल के हैं ना हम लोग, तो इन लोगों को लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठंड होगी, इसलिए ये लोग स्वेटर वगैरह पहन के आए हैं। बाकी मम्मी को पीछे बोलती है मम्मी स्वेटर उतार दो, सासू माँ को भी बोलती हैं कि सॉक्स वगैरह उतार दी लेकिन स्वेटर नहीं उतारा है। तो इस तरह से बात करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं होटल। अच्छा, वहां पे होटल ताज में ही पहुंचे हैं ये लोग, और होटल ताज में पहुंच के इनकी वेलकम होता है, जो तिलक वगैरह लगाते हैं, तुलसी माला, और वो पहुंचते ही वो हाथ में लिफाफे होते हैं जो भी पैकेज वगैरह होता है उसके बारे में। तो ये कहती है कि ये शगुन है, इसमें लिखा है कि आपको कब क्या करना है। खैर रूम पे आते हैं, रूम पे आके फोटोज वगैरह क्लिक कर रही होती है दोनों, मतलब कुड़मुड़ियाँ मिरर में देख के। तो बड़कन्नी कहती है कि यहाँ पे खिंचवाओ, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से, मतलब नीचे ताज के सामने गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये ही इसी से तो मुंबई जाना जाता है। और मम्मी यहाँ पे फोटो खिंचवा रही थी। फिर बादाम ले लो, बादाम, और मम्मी को ऑफर करती है, अपनी सासू माँ को ऑफर करती हैं। साथ साथ बात कर रहे होते हैं कि हमारी शॉल से ही इन लोगों को लग गया कि हम लोग हिमाचल से हैं, तो वो लोग कह रही थी मैं आपको चाय भिजवाती हूँ। खैर इसके बाद चाय पी के हम लोग चलेंगे। फिर सब लोगों ने चेंज कर लिया है, सूट पहन लिया है। अब छुटकन्नी जिज्जी ने एक येलो वाइट कलर के सूट में दिखी है, तो वो बोलते हुए दिखती है कि ये सूट वही है जो आपकी फ्रेंड ने चूज किया था। बड़कन्नी ने पिंक कलर का सूट पहना है, और वो कह रही थी देखो कितना अच्छा लग रहा है, उस टाइम तो तूने कहा था कि वाइट सूट अच्छा नहीं लगेगा, प्रीतो को बोल रही हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने चाय पी है, सब चाय पी रहे हैं। तो बड़कन्नी कहती है कि कितनी अच्छी चाय है। छुटकन्नी, हाँ मतलब जो छुटकन्नी प्रीतो होती है वो कहती है ये चाय बहुत अच्छी है। तो बड़कन्नी कहती है हाँ जैसी हम लोगों ने बोली थी वैसी ही बनाई है, फोकट की चाय, कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर फ्री कुछ भी नहीं होता, ये तो हमारे उसमें ही इंक्लूड होता है। और मम्मी को थोड़ा सा हेडेक वगैरह हुआ तो बड़कन्नी कहती थोड़ा सा आप लेट लो फिर चलते हैं। खैर इसके बाद ये लोग निकल चुके हैं। फिर मंदिर दिखाया गया है, सिद्धि विनायक मंदिर ये लोग पहुंच चुके हैं। नहीं, इससे पहले निकल रहे थे तो जो इनकी मदर इन लॉ है वो कह रही थी कि हमें बहुत रज के बहुत अच्छे से दर्शन हो गणपति जी के। तो बड़कन्नी कह रही है दर्शन तो पिछली बार भी हम लोगों के सबके हो गए थे, मम्मी को थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी तो मम्मी को ढंग से दर्शन नहीं हो पाए। तो मम्मी जी बताती हैं इनकी सासू माँ की पिछली बार पुलिस वाले ने 2-3 डंडे लगा दिए थे तो इस वजह से नहीं हो पाया। खैर फिर लिपस्टिक वगैरह लगा के लिप बाम वगैरह सासू माँ को लगाया जाता है और फिर ये लोग निकल जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, बड़कन्नी थोड़ा सा दिखाया उन्होंने सिद्धि विनायक टेम्पल का, दर्शन करते हैं और गले में भी वो माता रानी का वो मतलब गणेश जी का वो डाला हुआ है और हाथ में प्रसाद वगैरह, कि हमारे तो बहुत जल्दी अच्छे से दर्शन हो गए। पीछे से मम्मी जी और छुटकन्नी की भी आवाज आती है 15 मिनट में। उसके बाद ये लोग सीधे जाके फिर वड़ा पाव, ठीक है, वड़ा पाव खाते हैं और वो मिर्ची वगैरह देते हैं जो आई थिंक ड्राइवर होते हैं। लेकिन यस एक बात समझ में नहीं आई, जब ये लोग निकल रहे थे सूट वूट पहन के चाय पी रहे थे कि अब हम चलते हैं, तो पीछे से एक आवाज आई थी चलो, तो वो जिज्जा जी की तो आवाज नहीं थी, कोई तो था रूम में, किसकी आवाज थी वो नहीं समझ आया। तो फ्रेंड्स ये था इनका बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो। खैर जिज्जा जी को गुप्त रूप से अभी भी रखा गया है, तो जिज्जा जी के अलावा भी कोई ट्रिप पे इनके साथ आया है क्योंकि आवाज कुछ अलग ही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड यस, अगर आप लोग भी एग्री करते तो नीचे लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।